देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, जो आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ज़्यादा हो चुका है। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने मात्र 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और रिटर्न की वैल्यू हो गई थी 31,58,000 रुपए। और यहाँ पे आपका कार फ्री हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कार फ्री हो गया आप लोगों की। देखिए आपका 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो और 31 लाख रुपए का रिटर्न बन गया, टोटल वैल्यू हो जाती है 46,58,000 रुपए। तो इसीलिए बोला था दोस्तों कि ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोगों का कार फ्री हो जाएगा। दोस्तों क्या कुछ ऐसा तरीका है कि आप लोग कार भी ले लो और कार का पैसा भी रिटर्न मिल जाए? मतलब कि मान के चले कि अगर आप लोगों ने 10, 20, 30 लाख रुपए की कार भी ले ली और कार भी आपको फ्री पड़ गया, यानी उतना पैसा आपको अगर आपको रिटर्न में मिल जाए, तो कितना सही चीज़ होगा ना कि अगर आप लोगों ने कार भी ले ली, घर पे आपके कार भी आ गई है और उसका पैसा आप लोगों को वापस भी मिल जाए। जितने की कार है उतना ही पैसा आपको वापस मिल जाए, तो कितना अच्छा चीज़ हो जाएगा। यानी कार भी घर में आ गई और पैसा भी घर में आ गया। तो इसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और अगर आप लोग भी कार लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, आपको कार खरीदना चाहिए। वहीं अगर आप लोग कार कैश में लेने की सोच रहे हो तो ये भी आप कर सकते हो। आप बिल्कुल अपनी कार को कैश में खरीदिए, मगर जितना आप लोगों का कार का बजट है वो सारा पैसे से कार नहीं खरीदनी है। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए कि अगर आपका बजट है 30 लाख रुपए और आप लोग 30 लाख रुपए की कार खरीदना चाहते हो, तो आप लोगों को सारा पैसा नहीं लगाना है कार के ऊपर। आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है और कुछ पैसे की कार खरीदना है। मान के चले कि जैसे कि आपका बजट ही 30 लाख रुपए का है, तो आप एक मान के चले 50-50 का रूल हम अप्लाई करके चलते हैं। अगर आप लोग 15 लाख रुपए की कार लेके और वही अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो तो मात्र 10 साल के अंदर आपका कार फ्री हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कार का जो भी वैल्यू आप लोगों ने पे किया, यानी 30 लाख का जो आप बजट था, 15 लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और 15 लाख रुपए का जो आप लोगों ने कार लिया, आने वाले 10 साल के अंदर वो भी 15 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे और कार भी आपके घर पे खड़ी है। तो कितना बेनिफिट हो सकता है ना। और ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और ध्यान से देखना दोस्तों इस वीडियो को, और एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की कार कैसे फ्री हो सकती है। तो चले बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मान के चलते हैं कि अगर आपका 30 लाख रुपए का बजट है। अब 30 लाख रुपए का बजट है तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आपको पूरा पैसा कार में नहीं लगाना है। आप लोगों को ओनली 15 लाख रुपए की कार लेनी है बस। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो सकता है, यार बजट 30 लाख रुपए का है, बंदा बोल रहा है 15 लाख रुपए की कार लो, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो यार अगर आप लोग स्मार्ट इन्वेस्टर हो और स्मार्ट तरीके से सोच सकते हो तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आप 15 लाख रुपए की कार लो और 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, और वही जो आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे 10 साल के होरिजन के अंदर ही वो पैसा जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है वही पैसा आपके इन्वेस्ट वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो 20 लाख भी हो जाए, 22 लाख भी हो जाए। तो जितने का आप कार लोगे वो पैसा तो आपको वापस मिलेगा ही, और कार भी आपके घर में खड़ी रहेगी। क्योंकि मान के चलो दोस्तों, अगर आप कोई कार खरीद के लाते हो और वो कार की वैल्यू दिन पर दिन डेप्रिशिएट होती है, मतलब कि कम होती चली जाती है, तो आने वाले 2 साल के अंदर उस कार की कीमत मान के चलिए कि जो 15 लाख की थी मे बी 10 लाख की हो जाए, 12 लाख की हो जाए, और आने वाले कुछ साल के अंदर वो भी वैल्यू खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप कोई भी एसेट्स लेते हो धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हो जाती है, और जो पैसा आप लोग इन्वेस्ट करते हो वो धीरे धीरे पैसा आपको फलने फूलने लगता है, यानी ग्रो कर जाता है। तो इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है कि अगर आप लोग 30 लाख रुपए जो आप कार में लगाने वाले हो उसको वहां पे 50% कार में लगा के और 50% इन्वेस्ट कर देते हो तो आप लोग 10 साल के अंदर ही बहुत मोटा पैसा बना सकते हो। देखिए कैसे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपना कार की जो भी पैसा आप लोगों ने लगाया है वो फ्री कर सकते हो। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट दोस्तों वैसे तो मैं इसको मतलब मैं ना बराबर कंसीडर करके चलता हूँ, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के अंदर जितना हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक मतलब कि जो हमारे देश का इन्फ्लेशन है ना उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है आज के टाइम पे। और मगर ये दोस्तों सेफ एंड सिक्योर है, तो इसको एक पल को कंसीडर करके किया चला जा सकता है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन मैं बताऊंगा दोस्तों उसके अंदर तो पैसा लगा के बहुत मोटा पैसा बनाया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
अब मान के चलिए दोस्तों कि आपका 30 लाख का बजट था और आप लोगों ने मेरे कहने पे आप लोगों ने क्या किया कि 15 लाख रुपए की कार ले ली भाई, कोई क्रेटा या कुछ भी आपको जो समझ आया वो आप लोगों ने कार ले लिया और आप लोगों ने 15 लाख रुपए लगा दिए एफडी के अंदर, यानी फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए 10 साल के अंदर ये गेम कैसे चेंज होगा। देखिए 15 लाख रुपए आप लोगों ने मार्केट में लगाया और अभी जो एक ऑन एन एवरेज जो आपको रिटर्न मिलेगा स्टॉक मतलब कि एफडी में जो अभी चल रहा है 7 से 8% के आसपास का चल रहा है। ठीक है, मार्केट में इतना रिटर्न मिल जा रहा है 7 से 8% के आसपास, तो मैं मान के चलता हूं कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। और ये पैसा अगर आप लोग 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, देखो 33 लाख रुपए। यानी आप लोगों ने एक सही डिसीजन लिया। आप लोगों ने 30 लाख का जो बजट का कार का बजट था 15 लाख रुपए की कार ले ली और 15 लाख रुपए आप लोगों ने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया और एफडी के ऊपर आप लोगों को 8% का रिटर्न मिल जाता है। तो 15 लाख जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो इसके ऊपर रिटर्न अमाउंट है 18 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी आपने लगाया 15 लाख रुपए और रिटर्न बन गया 18 लाख रुपए और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न कितना हो जाता है 33,12,000 रुपए से ज्यादा। और अभी तो एक मेथड है, आप समझ के चलिए कि अगर आप लोग स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हो, सोचते समझते हो, मुझे फॉलो करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, तो लॉन्ग टर्म में तो ऐसी वीडियो आपको बताता रहूंगा। मगर यहां पे दोस्तों अगर आप लोग सही डिसीजन लेते हो और देखो यार 20, 25, 50 लाख की कार लेना कोई सेंस नहीं बनता है, मगर अगर आप पैसे के इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने पैसे से अपने मतलब फैमिली को तो सुकून दोगे ही और आप लोग भी पैसे का यूज करोगे और मल्टीपल जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो पैसे लगा के। जो पैसा आप लोग एक बार में 30 लाख रुपए की कार लेके खरीद के खत्म कर देते और 10 साल के अंदर उस कार की वैल्यू ना बराबर होती, ना बराबर। और वही अगर आप लोग समझदारी दिखाई और 15 लाख रुपए की कार लेके 15 लाख रुपए अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में या कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पे रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहां पे ये हालात आपको देखने को मिलता है। और ये भी मैं एफडी की बात कर रहा हूँ, एफडी की फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने एफडी में इन्वेस्ट किया तो 15 लाख के ऊपर 18 लाख का तो रिटर्न बन गया, तो अमाउंट हो जाता है 33 लाख रुपए। और दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जिसका नाम है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट इसको हम बोल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग सही डिसीजन लेके आप एफडी में पैसे लगा लो चाहे लमसम में लगा लो, एफडी में आपको रिस्क नहीं लेना है। जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक के द्वारा निर्धारित है वो आपको तो मिल जाएगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक टू बैंक वेरी करता है, यानी एचडीएफसी का भी अलग हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक का अलग हो सकता है, एक्सिस बैंक का अलग हो सकता है, एसबीआई बैंक का अलग हो सकता है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और 7 से 8-9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम में चल रहा है, तो मैं मोटा माटी 8% मान के चलता हूँ। ठीक है, अब वही अगर आप पैसा एफडी में ना लगा के अगर आप लोग इसको लमसम में लगाते यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगाते तो देखिए क्या हालात होता। 15 लाख रुपए आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, 15 लाख रुपए क्या ही दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख रुपए आप लोगों ने एफडी में लगा दिया, और सॉरी 15 लाख रुपए आप लोगों ने लमसम में लगा दिया। यहाँ पे देखिए लमसम में लगा दिया। और अगर आपको मार्केट ने 12% का रिटर्न दे दिया, ओनली 12% का रिटर्न 10 साल के अंदर, तो आपका पैसा बन जाएगा पता है कितना दोस्तों, 46,58,000 रुपए। 46,58,000 रुपए दोस्तों, सोचो। और ये जो 10-12% है ना, 12, 13, 14, 15% तो बहुत मिनिमम है कि मिल ही जाता है। 10 साल का होरिजन बहुत होता है, तो 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोग 46 लाख रुपए के मालिक हो सकते हो मात्र एक गुड डिसीजन लेने से। और अगर आप लोग एक कार लेते, इसके अंदर अपना क्या ही करते, 1 साल एंजॉय करते, 2 साल एंजॉय करते, उसके बाद भाई इसकी सर्विस कराओ, इंजन में कुछ खराबी हो गया वो लगाओ, कुछ पार्ट चेंज करवाओ, तो ये सब चीज़ चलता रहता। और अगर आप लोग कार का भी शौक पूरा कर लिए और पैसे से पैसा भी बना लिए तो कितना बेटर हो सकता है ना आप लोगों के लिए। अब देखिए जो हालात मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप लोग लमसम में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते 15 लाख रुपए, 12% का रिटर्न मिल जाता 10 साल के लिए, तो आप लोगों ने लगाया तो मात्र 15 लाख रुपए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए। इसके ऊपर रिटर्न कितना मिल गया दोस्तों, और इसके ऊपर रिटर्न कितना मिल गया दोस्तों, 31,58,000 रुपए। और टोटल वैल्यू कितनी जाती है, इन्वेस्टमेंट डालो और रिटर्न को प्लस कर देते हैं तो 46,58,000 रुपए से ज़्यादा। और अभी मैं बात कर रहा हूँ 12% का। और अगर आपको मार्केट ने
13% का रिटर्न दे दिया तो 50,51,000 रुपये हो जाएगा। और यही अगर 14% हो गया तो 55 लाख रुपये हो जाएगा। और यही अगर गलती से 15% हो जाता है तो 60,68,000 रुपये के आप मालिक हो जाएंगे, मात्र 15 लाख रुपए लगा के। अब आप ये देखो दोस्तों कि एफडी में आप लोगों का जो रिटर्न बन रहा था वो बन रहा था 18 लाख रुपए, 15 लाख पे 18 लाख बन रहा था आपका रिटर्न, और टोटल वैल्यू हो रही थी 33 लाख रुपए। क्योंकि जो यहाँ पे 8% है ना, ये फिक्स होता है दोस्तों। एफडी का ये अमाउंट फिक्स होता है, जिस भी बैंक में आप करोगे वो एक बार में बता देंगे कि भैया इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 11-12% नहीं होगा, 6, 7, 8, 9% के आसपास आपको मिल सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूं। मगर आप लोग मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो और मार्केट ने आपको 15% का रिटर्न दे दिया, हालांकि बहुत सारे ऐसे फंड है जो कि दे भी रखे हैं, और मैं मान के चलता हूं कि आपको मिनिमम 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो 15 लाख रुपए जो आपने लगाया था उसके ऊपर आपको जो रिटर्न वैल्यू मिल गया वो मिल गया 45,68,000 रुपए। तो हुई ना दोस्तों आपकी कार फ्री। यानी जो कार आप लोगों ने कार भी ले लिया, पैसे भी इन्वेस्ट कर लिया, तो जो भी कार आप लोगों ने लिया था 15 लाख के बजट के अंदर, वो कार तो फ्री हो गई। क्योंकि अमाउंट देखिए ना आपके पास कितना आ गया, 60 लाख रुपए आपके पास आ गया, यानी कार भी फ्री हो गई, 45 लाख रुपए आपके जेब में और आ गए। कार भी घर पे खड़ी है, 45-60 लाख रुपए जेब में भी आ गए, और क्या चाहिए। तो इसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जितना आप स्मार्ट सोच सकते हैं उतना स्मार्ट तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। मैटर ये करता है कि चाहे आप पैसे को एक बार में उड़ा दें, और चाहे अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करके, कहीं पे पार्क करके लॉन्ग टर्म में पैसा बना लें। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या 30, 35, 40 लाख रुपए का कार लेना कोई सेंस बनता है, चाहे आपके पास कितना रुपए भी हो। और अगर किसी के पास इतना ही रुपए है तो जॉब पे क्यों ही जाएगा भाई, क्यों कमाने जाएगा। और अगर आप लोग जॉब पे कमाने जा रहे हो, जॉब कर रहे हो अपने पैसे के लिए, तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए, सही तरीके से पार्क करना सीखिए। और अगर आप लोग अपने पैसे को सही तरीके से पार्क करते हैं तो लॉन्ग टर्म में 60, 65, 70 लाख रुपए भी कमाया जा सकता है, मात्र एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करके। और अभी भी आपको कोई भी डाउट, शंका, कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसे रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट कर दीजिए, मैं फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।